तुम्हारे नृत्य के साथ साथ हमें तुम्हारी सुंदरता भी बहुत पसंद आ गई है। तुम जरा बाहर जाओ, हमें वैशाली से अकेले में बात करनी है। ठीक है ठाकुर साहब। तुम बहुत सुंदर हो, हमारे दिल की मल्लिका बन चुकी हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें देंगे। ठाकुर साहब, आपकी हवेली में जो मुझे मान सम्मान मिला वही मेरे लिए काफी है। वो मान सम्मान तो हम हर नर्तकी को देते हैं। वैशाली, तुम्हें क्या चाहिए? दिल खोल कर मांगो, हम तुम्हें दे देंगे। जी नहीं, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी हवेली में नृत्य करने का मौका मिला। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है ठाकुर साहब? लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं और तुम इनकार नहीं करोगी। तुम्हारी अदाओं ने हमारे दिलो दिमाग को पागल कर दिया है। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, मैं नर्तकी हूँ पर वेश्या नहीं। वो हम जानते हैं। तुम हमारे यहाँ 2 दिन मेहमान बनकर रहो, इस हवेली की शानो शौकत बढ़ाओ, फिर मुंह मांगी कीमत लेकर चली जाना। मुझे जाने दीजिए ठाकुर साहब, दया करके मुझ पर रहम खाइए। रहम खाएंगे वैशाली, हम जरूर रहम खाएंगे। नहीं, मुझे बर्बाद मत कीजिए। नहीं। हमारी की नजरों ने जब से तुम्हें देखा है तब से तुम और भी आकर्षक हो गई हो। नहीं, नहीं ठाकुर साहब, मत करो। नहीं, रहम करो ठाकुर साहब, छोड़ दो मुझे, मत करिए ऐसा। कुमार, कुमार, बचाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे, बचाओ। ठाकुर साहब, छोड़ दो इसे। नहीं, छोड़ दो कुमार को, मत मारो उसे, मत मारो उसे। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं, छोड़ दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं, बचाओ, बचाओ कोई, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ। नहीं, बचाओ, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, बचाओ, आज वैशाली सिर्फ एक आत्मा ही नहीं बल्कि बदले की आग में जलती हुई एक प्रेत आत्मा। उसकी प्यास सिर्फ खून से ही बुझेगी। मैंने तुम लोगों से पहले ही कहा था, यह हवेली अब किसी के रहने के लायक नहीं रही। यहां जो भी आता है गायब हो जाता है। मेरी बात सुनो, तुम लोग यहां से फौरन चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है।
मुझे नहीं पहचाना? ठाकुर वीरेंद्र के वंश के छोटे ठाकुर, तुमने मुझे नहीं पहचाना? तुम्हारी गाड़ी का खराब होना, तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हारे दोस्तों का यहाँ आना, ये सब मेरी ही चाल थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें। काफी बरसों से मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। बेगुनाहों को मारने से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और हम में से तुम्हारा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा है। तेरा पूरा वंश ही मेरा दुश्मन है, और अपने दुश्मनों को मारने से मुझे मुक्ति मिलेगी, मेरी भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। अभिषेक अब उस प्रेतात्मा के चंगुल में बुरी तरह फंस गया है। उसे वहां से बचा कर लाना मुश्किल है। अब क्या करें पंडित जी? एक ही रास्ता है, उस प्रेत आत्मा को शांत करना। आज और कल वो आत्मा अभिषेक को कुछ नहीं करेगी। परसों अमावस की रात है, तब वो अभिषेक पर वार करेगी, और उसके बाद आत्मा को वश में करना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें फौरन वहां पहुंचना होगा, और किसी भी हाल में मेरे बेटे को बचाना होगा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए ठाकुर जी। तो जल्दी चलते हैं पंडित जी। चलते हैं, लेकिन प्रियंका, तुम्हें कुछ तांत्रिक क्रियाओं में मेरा साथ देना होगा। मेरे अभी को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ पंडित जी, आप जल्दी चलिए। तो फिर उस प्रेत आत्मा से छुटकारा पाने के लिए पहले उसे तुम्हारे शरीर पर आवाहन करना होगा।